मैं डॉक्टर गरिमा सिंह, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद से। मैं भारत विकास परिषद का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ बहुत अच्छा सा ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और अभी भी हमारे ब्लड कलेक्ट होते जा रहे हैं, जो कि ज़रूरतमंद लोगों के काम आएंगे। ब्लड देना रक्तदान महादान है, क्योंकि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। रक्तदान करने से जितना डोनर जो भी जिसको चढ़ता है उसको फ़ायदा होता है, उसके अलावा जो डोनेट करता है उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक होगा, वजन, बीपी, आपकी सारी दिक्कतें सुनी जाएंगी, काउंसलिंग की जाएंगी। जब आप कंफर्ट होंगे तब आपसे ब्लड डोनेट का प्रक्रिया आगे किया जाएगा। ब्लड डोनेट करने से आपका हार्ट की प्रॉब्लम जो होती है वो भी कंट्रोल में आती है, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से क्या होता है, जो आरबीसी होती है उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो आयरन होता है। आयरन के निकलने का सोर्स बॉडी में कोई है नहीं, तो जो आयरन है वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगी और आपकी बॉडी को डैमेज करती जाएगी। जब आप किसी और को ब्लड देंगे वो आरबीसी के थ्रू ब्लड निकलता जाएगा, आयरन जो है वो निकलता जाएगा। प्लस हमारा दूसरा बोन मैरो जो है ब्लड बनाता है, वो नई नई आपकी आरबीसी बनाएंगे और नई आरबीसी बहुत एक्टिव होती है पुरानी आरबीसी के कंपैरिजन में। ब्लड डोनेट करने से आपके लिपिड प्रोफाइल भी कंट्रोल होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी आपके ब्लड देने से निकलते रहते हैं। ब्लड देने के साथ आपका जो कोलेजन डीजनरेट होता है, ये सारे गंदे बॉडी के पार्ट्स के वजह से वो सब कोलेजन भी डीजनरेट होना कम हो जाएंगे। जो आपकी एजिंग प्रोसीजर होती है वो आपकी स्लो हो जाएगी। ब्लड डोनेट करने से रेसिपिएंट जो लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको 15-15 दिन तो ब्लड चढ़ते हैं, तो उनकी आपको दुआएं बहुत मिलेंगी, तो आपको साइकोलॉजिकली भी एक हैप्पीनेस आती है ब्लड डोनेट करने के बाद। हमारे यहाँ डायलिसिस के केसेस भी बहुत आते हैं, तो उनको भी हमारे 15-15 दिन पे ब्लड चढ़ते रहते हैं। HIV केसेस के हम ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि उनके जो फैमिली मेम्बर होंगे वो भी संक्रमित हो सकते हैं, अभी नहीं तो बाद में उनका आ जाएगा। विंडो पीरियड HIV का बहुत लंबा होता है। ऐसे केसेस में जो सरकार की गाइडलाइन है वो इन लोगों के लिए ब्लड डोनेट फ्री में रखी गई है। तो ब्लड जो रेसिपिएंट के लिए जितना फ़ायदा हो उतना डोनर के लिए भी फ़ायदा है। हमारी आपसे यही निवेदन है, आप बढ़ चढ़ के ब्लड रक्तदान में पार्टिसिपेट करिए। मैडम, ये डायबिटीज़ वाले जो होते हैं और साथ ही में जो बीपी वाले भी होते हैं, उनमें क्या होता है कि अगर उनका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है, टैबलेट जो लेते हैं उसके उनका ब्लड कंट्रोल है, ग्लूकोज लेवल कंट्रोल है, तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर उनका डोजेस चेंज हुआ है तो वो 2 हफ्ते तक, मतलब 2 हफ्ते का हुआ उनका गैप, तो वो डोनेट नहीं कर पाएंगे। अगर वो वही डोज खा रहे हैं, लंबे टाइम से खा रहे हैं, तो वो ब्लड दे सकते हैं। इंसुलिन लगाने वाला दे सकता है? इंसुलिन लगाने वाला नहीं दे सकता, उसके अंदर ग्लूकोज का वैल्यू तुरंत फ्लक्चुएट हो जाता है, तो वो नहीं दे सकते हैं। 68वां स्थापना दिवस आयोजित किया कर रहा है और इसमें पूरे राष्ट्र भर में सेवा और संस्कार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और सेवा के ही रूप में आज यहाँ फिरोजाबाद की मुख्य शाखा, जो कि भारत विकास परिषद मुख्य शाखा फिरोजाबाद के द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया है, और जिसमें रक्तदाताओं ने अपनी काफ़ी संख्याओं में रक्त का दान किया है। और ये हमारे लिए सबसे विशेष बात है, क्योंकि जो हमने रक्त का दान किया है वो एक जिला चिकित्सालय के द्वारा किया गया है। और जिला चिकित्सालय की जो प्रभारी हैं डॉक्टर गरिमा सिंह जी का विगत कई दिनों से हमारे से संपर्क भी चल रहा था कि भारत विकास परिषद के माध्यम से रक्तदान शिविर आप आयोजित करा दीजिए। तो आज ये हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है, और वो भी स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत ही महाकाल, क्योंकि रक्तदान महान दान होता है। और मैं इसके लिए मुख्य शाखा की पूरी टीम को और मुख्य शाखा के अध्यक्ष श्री सचिन मित्तल, सचिव श्री अमित जैन, कोषाध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल एवं महिला संयोजिका श्रीमती रिंकू मित्तल जी के साथ साथ पूरी टीम को और समस्त सदस्यों को और पदाधिकारियों को अपने हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ और समस्त रक्तदाताओं को नमन करता हूँ। बहुत